ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं कि जहाँ से एंड किया था। अच्छा, मुझे फैसल ने और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वी लुकअप पे ये नहीं आ रही वैल्यूज़, लेकिन एग्जैक्टली ये ऐसी ही आएंगी, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ, कुछ स्टूडेंट्स भी कर चुके हैं। आप लोग ये कि खुद इसको लाजमी ट्राई करें। इसमें ये देखें, वी लुकअप सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है ना कि मुझे, वो कह रहा है कि ये वो टू एंड फ्रॉम लिख देता है यहाँ पे आप शीट में, और वो कहता है ये नेम्स मुझे ना लिखने पड़े, ये ऑटोमेटिकली ये नेम्स आ जाएं। ठीक है, ऑटोमेटिकली नेम्स कहाँ से आएंगे, आप उसको यहाँ से फीड करेंगे। आप पहले लिख देंगे नोड्स हैं और उसके नेम्स आप एक दफा लिखेंगे, वी लुकअप इसको ऑटोमेटिकली पेस्ट करके दे देगा। अब कैसे करता है, वो करता है फॉर एग्जांपल D7 में आप आ जाएं, तो आपके पास ये लेट्स सपोज D7 है, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। वो कहता है वी लुकअप कर दो, कहाँ पे वी लुकअप करो, सी जो ये C7 को देखो, C7 में क्या वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसके लिए मुझे वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज यहाँ ब्रमिंगम नहीं लिखा हुआ, उसने पेस्ट करनी है, तो वो कर देगा इज इक्वल्स टू C7। C7 में क्या वैल्यू है, 1। 1 को वो लो और 1 की वैल्यू को ले लो, फिर उसने आगे किया हुआ J7 टू K17, उसने डॉलर के साइन किए हुए, तो ये J7 टू K17 है, ये सारा J7 टू J17 है, K7 टू K17 है। इस सब को उसने सेलेक्ट कर लिया, इन सारों को। तो वो कहता है 1 को लो और 1 को इसके साथ कंपेयर करो, और जो भी वैल्यू है ना, और आगे लिखा हुआ कॉमा 2, इसका मतलब है ये दो वैल्यूज है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। इसमें जो सेकंड कॉलम पे जो 1 की वैल्यू है ना, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो वो आप जब ये करेंगे तो ये ब्रमिंगम को यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, नीचे फिर आप इसको जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज को इसी तरह ये कर देगा। लेट सपोज ये इधर आ जाएगा 2, 2 को ले लेगा, 2 को कंपेयर करेगा कि इस नोड्स के अंदर 2 कहाँ पे है, पूरे नोड्स में देख लेगा, वो वैल्यू ले लेगा, और उसके आगे क्या जो भी वैल्यू है सेकंड कॉलम में, वो अटलांटा है, तो वो ये अटलांटा ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा। ये वी लुकअप का काम है। ठीक है, वी लुकअप इसी तरह करता है। यहाँ पे देखिए, कॉपी टू D8 टू D24। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मुझे ये मतलब ज़ुबानी बताने से आप लोग इसको समझ नहीं पाएँगे। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और सम इफ को स्पेशली आपने प्रैक्टिस करना है। सम इफ, ये नेट फ्लोज़ जो आती हैं, ये देखने में थोड़ी ये बड़ी लग रही हैं, लेकिन ये आसान सी हैं। ये कैसे करेगा, आप ये सम इफ की वीडियोज़ थोड़ी-सी देखें, फिर इस पे आप प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सिंपली क्या करते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो को लेते हैं। इनफ्लो पे मेरे पास क्या है, 2 है, तो ये पहले 2 के कॉलम को ले लेगा। 2 का कॉलम कौन-सा, अगर आप देखें तो ये ई है। तो आप देखें यहाँ पे इसने पहले ई को लिया हुआ है, और फिर इसने कंपेयर किया हुआ है J7 से। J7 पे देख लो, क्योंकि पहले नोड को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि ब्रिमिंगम कहाँ-कहाँ पे 2 पे, तो J7 इसने ले लिया। फिर B7 टू B24 इसलिए ले रहा है कि कौन से ब्रिमिंगम अगर हैं तो वो एक्टिव हैं। फिर माइनस सम इफ फ्रॉम में देखेगा, तो फ्रॉम में ये फर्स्ट को ले रहा है, मतलब C7 टू C24, फ्रॉम में ये सारी वैल्यूज वो ले रहा है। और J7 को कंपेयर करने के, फ्रॉम में ब्रिमिंगम कहाँ पड़े हुए हैं, 1 कॉमा, और B7 टू B24 जो पड़े हुए भी हैं, उनमें से एक्टिव कौन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, एटलांटा 2 पड़े हुए हैं, लेकिन एक्टिव 1 है, तो उसके लिए ये फिर एक्टिव को देखेगा। इस तरह आप ये अपनी एक्सेल शीट इसमें फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपने इसको इससे या फिलअप कर देंगे, फिर आप नीचे जाएंगे तो आप सॉल्वर ओपन करेंगे। सॉल्वर में आप उसको बताएंगे G26 जो है मेरा, एग्जैक्टली G26, इसको मैंने मिनिमाइज करना है। वेरिएबल्स कौन से, B7 टू B24, B7 टू B24 मेरे वेरिएबल सेल्स हैं। इसकी वैल्यूज मुझे नहीं पता, आप सॉल्वर को कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि कौन से वेरिएबल सेल्स मेरे पास होने चाहिए, कि मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो ऑप्टिमम आए, या इस केस में मिनिमाइज है। और फिर जो कंस्ट्रेंट्स है मेरे पास, कंस्ट्रेंट्स मेरे पास दो हैं। एक मेरे पास कंस्ट्रेंट ये है कि अगर आप इधर आते हैं, तो एक कंस्ट्रेंट ये है कि दिस नेट फ्लो शुड बी इक्वल टू दिस डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये एल है और ये एम है। तो देखिए, ये कह रहा है कि L7 टू L17 इज एग्जैक्टली इक्वल टू M7 टू M17, ये मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपने नेट फ्लो इसको इक्वल किया। उसके अलावा ये कहता है कि B7 टू B24 जो भी आपकी वेरिएबल सेल होंगे ना, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये उसने बता दी। जैसे आप इसको और फिर सॉल्वर में सेलेक्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड एलपी सिंप्लेक्स सॉल्वर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। ये कह देगा कि ये नोड्स आप सेलेक्ट कर दें। फर्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप 2 को सेलेक्ट कर दें, फिर आप 3 को सेलेक्ट कर दें, होते होते ये सबको आपको सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ से फॉर एग्जांपल देखें, इसको 10 टू 11 उसने सेलेक्ट नहीं किया, उसने सेलेक्ट किया 9 टू 11 सेलेक्ट उसने कर दी। जब ये आप सारी वैल्यूज कर देंगे, तो आप इसको देखिए, जब ये वैल्यूज आएगी, तो वो क्या कर देगा, 2.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.7 एंड 3.3 इंटू 1, ये सारे आप ऐड करेंगे, तो आपके पास 15.9 आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी मिनिमाइज। और ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सीनिक व्यूज है, ये आपके पास 35 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास उसने ऑप्टिमम वैल्यूज उसने दे दी, और इसने कहा है कि आप 15.9 आवर्स में ये सारी ये आपके पास 15.9 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके पास मिनिमम कंस्ट्रेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये है कि
वो कह रहे हैं कि अगर आप नीचे जाएँ और आप उसको कहते हैं कि यार ये मैं कंस्ट्रेंट लगा दूँ कि ये 14 आवर्स के अंदर-अंदर कंप्लीट होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 14 आवर्स, ठीक है? यहाँ पे देखें, इसने राइट पे देखें तो आपको ये G26 उसने डॉलर साइन के साथ कांस्टेंट करके बताया कि इट शुड बी लेस देन 14 आवर्स, तो वो भी आपको दे सकता है, लेकिन उस केस में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये इंटीजर नहीं रहेंगे, ये जो है आपके पास सॉल्यूशन जो है वो वेरिएबल में चला जाएगा, मीन्स कि ये कंटीन्यूअस वैल्यूज़ हो जाएँगी जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है? ये भी हमारे पास है। ठीक है, ये चीज़ आ गई और उसके अलावा आप क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे जिसने पहले इसको सॉल्व करके दिया था तो मिनिमाइज़ वैल्यू आपके पास आई थी 11.5 और सीनिक व्यू आपके पास क्या हो गया था, 15 आपके पास आ गया था। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास बनती है 11.5 और सीनिक जो है 15 बनती है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव ये रखते हैं कि मुझे मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि मुझे सीनिक व्यू को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वो आपको करके दे देगा इस केस में, ठीक है? इस केस में जब आप उसको मैक्सिमाइज़ में रखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव आप देखें कि ये मैक्सिमाइज़ हो गया, H26 मैक्सिमाइज़, अगर आपको मेरा ये माउस नज़र आ रहा है, H26 अब मैक्सिमाइज़ हो गया है सीनिक व्यू। और इस केस में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखें आपके पास जो राउट है वो 15.9 डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन आप सीनिक वैल्यूज़ जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ करके आपको दे देगा, मैक्सिमम वैल्यूज़ आपको दे देगा, ठीक है? और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ऑब्जेक्टिव पे कांस्टेंट रख दें कि लेस देन 14 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये कंटीन्यूअस हो जाएँगी, इंटीजर नहीं रहेंगी और ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक? और फर्दर इसने बताया हुआ कि इसको सॉल्व करने के लिए इंटीजर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस भी हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, हम उस पे जाएँगे तो इंटीजर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस के ज़रिए आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन है फर्दर किसी का? आई होप आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं है। मैं इसको थोड़ा-सा रिव्यू कर देता हूँ। आज की प्रॉब्लम में हमने क्या किया, आज हमने देखा है कि एक एसीए कार कंपनी है, उसने जो है वो बर्मिंघम से वर्जीनिया जाना है। उसके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो डिफरेंट नोड्स हैं और वहाँ से वो मूव करके जा सकता है। 2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकते हैं, या तो वो कहे कि मुझे कम से कम टाइम में पहुँचना है, या तो वो कहे कि जो सबसे खूबसूरत रास्ता है मुझे वो चाहिए ना। मैक्सिमाइज़ करे सीनिक व्यूज़ को, वो पॉइंट्स की फॉर्म में मैक्सिमम कर दे वो सीनिक व्यू के पॉइंट्स को, या मिनिमाइज़ कर दे वो डिस्टेंस को, ठीक है? इसको हमने लिया, फिर हमने इसको कंस्ट्रेंट की फॉर्म में लिखा, हमने मिनिमाइज़ कर दिया पहले डिस्टेंस को, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, मिनिमाइज़ कर दें इन सब वैल्यूज़ को। उसके बाद ये कंस्ट्रेंट्स रखे कि लेट्स सपोज़ जो कंस्ट्रेंट्स हैं आउटफ्लो के, तो फर्स्ट नोड पे आउटफ्लो है सिर्फ, तो -x1 टू -x13 इज़ इक्वल्स टू -1, और ये सारे ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद जो है लास्ट आता है +9 टू 11 +10 टू 11, कोई एक कार आनी चाहिए। ये जो सन्यार का क्वेश्चन था कि रास्ते तो 2 हैं, तो कोई एक होना चाहिए, तो बेसिकली वो सिलेक्ट फिर आखिर में जाके एक ही को करता है। 9-1 को या 9-11 को सिलेक्ट करता है, 10-11 को, और जब हमने प्रॉब्लम देखा है तो वो उसमें 9-11 को सिलेक्ट कर देता है, ठीक है? उसके बाद जब हम आते हैं तो हमने इसको एक्सेल में एज़ इट इज़ इसको फॉर्मूलेट किया। जब हमने फॉर्मूलेट किया तो हमने उसको डेटा दिया, हमने कहा ये मेरे नोड्स हैं 11, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नेट फ्लो आएगा और ये सप्लाई एंड डिमांड मुझे पता है, ठीक है? तो सप्लाई एंड डिमांड मैंने पहले लिख दी और ये जो ना लिख दी, और उसके बाद मैंने कहा कि ये 2 की वैल्यूज़ मुझे पता है 2, और फ्रॉम की वैल्यूज़ पहले लिख दी और फ्रॉम से जो 2 जा रही हैं वो लिख दी। वीलुकअप के ज़रिए मेरे पास इनके सारे नेम्स आ गए, ड्राइविंग टाइम मुझे गिवन है वो मैंने एंटर की है, सीनिक व्यूज़ मैंने एंटर कर दिए। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ले दी सम प्रोडक्ट के ज़रिए कि सम प्रोडक्ट कर दें ड्राइविंग टाइम इनटू दिस, इसको सम प्रोडक्ट करके ये वैल्यूज़ आ गई। नेट फ्लो को मैंने सम इफ के ज़रिए किया कि जो सम इफ की आपने वीडियोज़ देखनी है ऑनलाइन, उसके बाद सम इफ को आपने समझा कि सम इफ कैसे काम कर रहा है। सम इफ के ज़रिए आपने नेट फ्लो एंटर कर दिया तो आपके पास नेट फ्लोज़ आ गया, जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के ज़रिए होता है। सिंपली क्या, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जब उसने किया तो आपके पास ये नेट फ्लो आ गया। और एक्सेल में कैसे किया, सम इफ के ज़रिए वेरिएबल सेल्स उसने बता दी कि ये वेरिएबल सेल्स हैं, मुझे इसका पता नहीं है, या एक्सेल को उसने कहा कि मुझे आप सिंप्लेक्स के ज़रिए कैलकुलेट करके दे दो कि इसकी क्या वैल्यूज़ आएँगी कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। तो जब इसने एक्सेल ने में आपने ये वैल्यूज़ एंटर की तो एक्सेल ने इसको बता दिया कि आप राउट 1 सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप जो है 2 टू 4 सेलेक्ट करें, उसके बाद आप 4 टू 7 सेलेक्ट करें, फिर आप जो है 7 टू 10 सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद जो है आप 10 टू 11 सेलेक्ट करें, तो आपके पास जो राउट आएगा वो मिनिमम आएगा, ठीक है? ये हमने सारा आज का प्रॉब्लम कंप्लीट की। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता दूँ कि आपने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपने खुद परफ़ॉर्म करना है। उसी तरफ मैं जाऊँ, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि डायरेक्टली नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है ट्रांसपोर्टेशन से, तो इसको आप रहने दें। आप जो है इसके बाद डायरेक्ट जाएँगे, जो आपने खुद से सॉल्व करना है, वो आपने स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसने बताया कि जनरलाइज़ इस फॉर्म में होता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और यहाँ पे जनरलाइज़ नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम जो है 5.5, ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम 5.5 आपने खुद ही सॉल्व करना है। अभी तक जितने काम किए उसको देख के आपने खुद ही सॉल्व करके और ये प्रॉब्लम आपने एक्सेल में कंप्लीटली तो सॉल्व करके इसके रिजल्ट्स अचीव करने हैं, ठीक है? तो ये आपका काइंड ऑफ होमवर्क है, ये भी असाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये आपने खुद ही करना है। इसकी प्रैक्टिस में आपको समझ आ जाएगी पूरे के पूरे कंस्ट्रेंट्स की, और एक्सेल में जो आप एंटर करें सारे हो जाएँगे, और आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है? तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास के लिए आपने ऑलरेडी किया हो, तो वो आपने ये 5.4 किया हो, 5.5 प्रॉब्लम है, ये आपने कंप्लीट किया हो। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉब्लम नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास कौन-सा आ रहा है, ये सॉरी, मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करवाऊँगा, ठीक है? तो इसके साथ ही क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो गए। मैंने नेक्स्ट क्लास का आपको काम भी बता दी कि 5.5 आप लोगों ने किया हो जब नेक्स्ट क्लास में आएँ, और मैं 5.6 जो है मैं आपको ये इंशाल्लाह करवाऊँगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो सर। अच्छा, असाइनमेंट की डेडलाइन थर्सडे कर दी है, थर्सडे को आप रात तक अपनी असाइनमेंट्स करके जमा करवा दें। ठीक है, थैंक उसकी यू सर, डेडलाइन जो है थैंक वो यू। थर्सडे, अगर थर्सडे के बाद कोई करेगा मैं वहाँ पे टाइम देख लूँगा, उसके मैं मार्क्स में पहले से ही माइनस कर दूँगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ अगर वो लेट जमा करवा रहा है तो उसकी आउट ऑफ 100 उसके 70 में मार्किंग होगी, और अगर 7 फिर उस 70 में भी उसकी क्वालिटी देखूँगा कितनी आ रही है, ठीक है? तो थर्सडे आप लोगों की डेडलाइन है। चलें, सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सर सर एक जी, 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 फैसल। सर अल्लाह। वीडियो की सर वो कितनी एमबीज होनी चाहिए सर? सर अभी एक 2 मिनट की वीडियो मैंने बनाई सर, वो तो यार वो गूगल 150 क्लासरूम से में आप अब देख सर लें, वो मुझे अब उसकी आइडिया एमबीज नहीं है, आ गई गूगल सर। क्लासरूम में आप देख लेंगे वो कितना लिमिट करता है, लेकिन आप कोशिश करें कि वीडियो के ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो आप वीडियोस को दे तो वो कंप्रेस करके आपको दे देगा। लेकिन अगर देख ले गूगल क्लासरूम में अपलोड होती है 200 एमबी की भी, तो हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आप गूगल क्लासरूम को देख लें। लेकिन कोशिश करें बाकियों से पूछ लें कि किस तरह उन्होंने कम उसकी वीडियो बनाई है। आप जूम से बनाए तो जूम की वीडियो शायद थोड़ी कम उसकी बनेगी, लेकिन आप लोग देख लें गूगल क्लासरूम की यस रिक्वायरमेंट को भी सर, देख लें। सही है, चले, सही है, ओके। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। बस।